सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद का दिन है। गत एक माह से निरंतर हम सभी लोग गुरु तत्व चिंतन कर रहे हैं। आशाराम जी ने विशेष प्रयास कर यह भव्य दिव्य आयोजन किया। मैं संख्यात्मक दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, मैं वैचारिक दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय तक प्रतिदिन गुरु वचनों का, गुरु शिष्य परंपरा का, गुरु की महत्ता और शिष्य की महत्व, इस संबंध में अनेक व्याख्याताओं द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन में विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा जो विचार रखे गए वे अद्भुत थे और इतने नए चिंतन के आयाम हमारे सामने आए कि हम देखकर दंग रह गए कि कैसी कैसी कृतियाँ भगवान ने बनाई हैं, उस परमात्मा ने बनाई हैं कि किसी के मन से जो विचार उठे वे विचार उनकी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कराने का कार्य उसने चुपचाप बहुत शांति से और बहुत सारगर्भित तरीके से कर लिया और उसे अभिव्यक्त करा दिया। तो उस परमात्मा के सम्मुख नतमस्तक होने का और इससे बड़ा क्या बहाना हो सकता है। इतने लोगों द्वारा इतने विचार, इतने शब्दों का प्रयोग, इतनी युक्तियाँ और उक्तियाँ और इतने आयाम, आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम सब लोग नतमस्तक होते हुए यह सुनते रहे हैं। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम में से अनेक लोगों ने कहा भी है कि गुरु शिष्य परंपरा यह भारत के सारे विश्व को, सारी मानवता को अक्षुण्ण देन है। यदि गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती तो क्या होता। एक कविता वाचक नबी नाम की एक महिला लंदन में है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए भारत का सारा ज्ञान जो किताबों में संग्रहित है वह किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, लेकिन एक उपनिषद, केवल एक उपनिषद और उसका मात्र एक श्लोक यदि जीवित रहता है, ईशावास्य उपनिषद का सर्वप्रथम श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, इतना एकमात्र जीवित रहता है तो भी संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। इतना गजब का ज्ञान, इतना गजब का संग्रहण, इतना गजब का उद्धरण, इतना गजब का लोगों के सामने उस ज्ञान की परंपरा का आना, यह बहुत विशेष बात है। और वह ज्ञान की परंपरा बस ऋषि मुनियों ने दी शिष्यों को, वहाँ तो नहीं रुकी, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है और हजारों वर्षों से, पता नहीं हजारों वर्ष हुए कि लाखों हुए, भगवान ही जाने। वह परमात्मा ही यह गिनती रख सकता है, इसका लेखा जोखा रख सकता है। और वह आज तक हम और आप लोगों तक आए, पहुंचा वह ज्ञान की परंपरा। ऐसी यह गुरु शिष्य परंपरा अद्भुत है, अद्भुत। इसलिए इस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जब सोचते हैं तो व्यक्ति अधिक विनम्र होता जाता है, अधिक नम्र होता जाता है, अधिक झुकता जाता है। जैसे आम्र वृक्ष है और पेड़ पर बहुत फल आए हैं, खूब फला है, लदा है फलों से,
क्या होगा? वह वृक्ष झुकेगा, इतना झुकेगा, इतना झुकेगा, इतना विनम्र होगा, फलों से लदा हुआ इतना भारी होगा कि उस भार से वह नीचे झुकेगा, विनम्र होता जाएगा। ऐसे ही यह गुरु शिष्य परंपरा है कि जो हम सब लोगों को विनम्र कर देती है, झुका देती है। कुछ 30 वर्ष 35 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों मैं बेंगलोर में होता था, 40 वर्ष मान लीजिए। धारवाड़ नाम की जगह है कर्नाटक में, वहाँ एक आश्रम है। उस आश्रम में 3 दिन का एक आध्यात्मिक साधना शिविर हमारे जो मित्र मंडली थी शोलापुर की, विवेकानंद केंद्र के माध्यम से उन्होंने रखा था, आयोजित किया था, मुझे बुलाया था, मैं वहाँ पर गया। उस आश्रम में कुछ आम्र वृक्ष लगे हुए थे, बहुत छोटे थे पौधे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे, मनुष्य की ऊंचाई से थोड़े 1.5 गुना मान लीजिए, बस इतने बड़े थे काफ़ी सारे, 50-100 होंगे, एक विशिष्ट प्रजाति के थे। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि उस आम्र की प्रजाति का नाम मलगोवा प्रजाति था। उसके फल काफ़ी बड़े थे, अपने यहाँ जो सामान्यतः आम आते हैं उससे 1.5 गुना 2 गुना बड़े, और वह वृक्ष इतने लदे हुए थे कि कुछ कुछ फल भूमि पर लगे हुए थे, मतलब भूमि पर आ गए थे, भूमि पर लेटे हुए थे, इतना वह वहाँ के जो वृक्ष थे, आम्र वृक्ष, वह लदे हुए थे। मेरे मन में कल्पना आई कि ज्ञान जब मनुष्य के अंदर उदित होता है, या ज्ञान की संकल्पना जब घटित होती है, ज्ञान का आयाम जब जागृत होता है, तो मनुष्य भी अधिक विनम्र होना चाहिए। तो यह ज्ञान जब गुरु से शिष्य प्राप्त करता है, तो प्राप्त होने के बाद शिष्य के लिए गुरु क्या कहते हैं? उपनिषद में आई हुई छोटी सी एक उक्ति बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उपनिषद के माध्यम से ही, उन श्लोकों के माध्यम से ही आज की बात आपके सामने रखता हूँ। वेदमनुच्चाचार्योन्तेवासीनमनुशास्ति, ऐसा कहकर ऋषि कहते हैं शिष्य को। शिष्य का सीधा अर्थ ही होता है जो सीखता है, जो ग्रहण करता है, जो लेता है, जो प्राप्त करता है, जो आत्मसात करता है, उसे शिष्य सीधा सीधा सीखने वाला ऐसा कहा गया है। गुरु क्या कहते हैं? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीहि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्याम न प्रवदितव्यम। संस्कृत में है, पुरानी संस्कृत है, उस समय की, समझने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। अर्थ बताता हूँ। इस मंत्र का अर्थ उपनिषद में आया हुआ मंत्र है। यह आया है तैत्तरीय उपनिषद में। वेद सीखकर होने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? सत्य बोलो, धर्म के अनुसार अपना व्यवहार करो, अपने अभ्यास में कोई गलती मत करना, भूल मत करना। आचार्य को प्रिय ऐसा धन देना, प्रजातंतु का विच्छेद करना नहीं। जो प्रजनन आदि का जो सिलसिला है, गृहस्थाश्रम वगैरह, उसका विच्छेद नहीं करना। सत्य से दूर नहीं जाना। आरोग्य के कार्य में कोई गलती नहीं करना। वैभव प्राप्त करने के विषय में भी भूल मत करना, जरूर प्राप्त करना। अपना अभ्यास और दूसरों को सिखाना, दूसरों को ज्ञान देना, इस कार्य में भी कोई गलती मत करना, कोई आलस्य मत करना। देव और पितर, इनके कार्य में भी किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतना, ऐसा आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। उन दिनों यही तो होता था। क्या कह रहे हैं आचार्य? सत्य बोलो। मैं इसके विवेचन में नहीं जाऊंगा, मुख्य बात।
क्या कहते हैं, धर्म के अनुसार अपना व्यवहार करो, अभ्यास में कोई गलती मत करना, आचार्यों को प्रिय ऐसा धन लाकर दो। इसका क्या मतलब होता है, तो आचार्य के लिए और शिष्य लाओ, उनके आश्रमों की व्यवस्था देखो, गौवों की सेवा करो, आश्रम में जो कुछ कार्य है वो करो, और यज्ञ हवन के लिए जो समिधा आदि है वह लाओ, यह करो। सत्य से भूल मत करो, मत पीछे रहो, प्रजातंतु का विच्छेद मत करना, आरोग्य के कार्य में किसी प्रकार की गलती मत करना, मतलब अपने आरोग्य को ढलने मत दो, अपने आरोग्य के प्रति उदासीन मत रहो, आरोग्य वर्धन सतत करते रहो, अन्यथा आगे का कार्य, श्रेष्ठ कार्य कर नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर और मन यह दोनों ही साधन समाज कार्य के लिए, समाज हित के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, माध्यम है। स्वतः का अभ्यास और दूसरों को पढ़ाना आदि इस काम में किसी प्रकार की भूल मत करना। देव और पितर अर्थात श्रेष्ठ जनों के लिए और अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव भक्ति मन में रखो, ऐसा वे कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह सब बातें शिष्यों के अर्थात हम सब लोगों के मन में आनी चाहिए, और ये उपनिषदों में बताई गई है। वे कहते हैं माता को भगवान ईश्वर परमात्मा समझो, पिता को देव मानो, परमात्मा मानो, आचार्य ही तुम्हारे देव परमात्मा हो जाए, अतिथि को देव के समान दर्जा दो और उसके साथ वैसा विनम्रता का व्यवहार करो। इस प्रकार की रुचि उसमें उपनिषदों में आई है। तब शिष्य के अंदर जो श्रेष्ठता जागृत होती है, श्रेष्ठ को क्या लगता है, अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति ही पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणम सुवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम। मैं संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत शिखरों के अनुसार श्रेष्ठ हो जाए, मैं सबसे ऊंचा ऊर्ध्व और पवित्र हूँ। सूर्य में जो अमृत जैसा धन है वैसा मैं भी श्रेष्ठ हूँ, मुझ में भी वह धन आए ताकि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं बहुत मेधावान बनूं। अमृत है, अक्षय है, ऐसा आत्म साक्षात्कारी त्रिशंकु ऋषि ने ऐसा उद्गार निकाला था। कहने का तात्पर्य है कि ऋषि के वचन सुनकर यह सारा मन में आता है। तब शिष्य से क्या अपेक्षा करते हैं ऋषि? ऋषि कहते हैं, आचार्य कहते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया न देयम, श्रिया देयम रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं, भरपूर देना चाहिए, आदर से देना चाहिए, नम्रता के साथ देना चाहिए और समझ कर देना चाहिए। फिर पढ़ता हूं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया न देयम, श्रिया देयम रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। श्रद्धा से देना चाहिए दान, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। अश्रद्धया देयम नहीं है, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, भरपूर देना चाहिए, आदर युक्त होकर देना चाहिए, नम्रता के साथ देना चाहिए और समझ कर देना चाहिए। ऐसा आचार्य शिष्य को बताते हैं। विविध प्रकार से वे शिष्य को ठोकते हैं। किस लिए ठोकते हैं? वे विविध प्रकार से उनको भावों से परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वह जो आया हुआ व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति आया है? समित पाणी,
समित पाणी का मतलब क्या हुआ? हाथ में जो समिधा लेकर आया है, क्योंकि उन दिनों यज्ञ विधि सर्वश्रेष्ठ विधि होती थी और उसमें आहुति डालने के लिए जो समिधा होती थी, विशेष प्रकार की घास, विशेष प्रकार की लकड़ी और छोटे छोटे उसके टुकड़े लकड़ी के और घृत आदि, वह यज्ञ में आहुति के स्वरूप में डाला जाता था। तो यह जो शिष्य होता था, शिष्य बनने के लिए लालायित मुमुक्षु होता था, वह जब आचार्य के पास, ऋषि के पास पहुंचता था, वह सब अपने हाथ में लेकर जाता था। पानी मतलब हाथ, कर अपने हाथों में लेकर जाता था, जिससे ऋषि यह समझते थे, आचार्य यह समझते थे कि यह मुमुक्षु है, यह चाहता है, यह अपना जीवन सर्वस्व, वह समिधा, वह अपने जीवन का एक दिखाने के लिए, मतलब स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि मैं इस समिधा स्वरूप, इस ज्ञान की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए लालायित हूँ, तत्पर हूँ, मैं यहाँ रहूँगा और मैं ज्ञान अर्जित करूँगा। इसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप, इस रूप में वह हाथ में समिधा लेकर गुरु के आश्रम में जाता था और वहाँ गुरु ठोक बजाकर फिर शिष्य को तैयार करते थे। तो समित पाणी उनको कहा गया है। समिधा हाथ में लिए हुए वह गुरु के आश्रम में गुरुद्वार पर खड़ा है, गुरु देख रहे हैं और गुरु उनको स्वीकार करते, तब वह शिष्य द्विज कहलाता है। द्विज का तात्पर्य है, द्विज शब्द का अर्थ है दोबारा जिसने जन्म लिया। एक बार तो उस व्यक्ति ने, उस बटुक ने, उस शिष्य ने, उस युवा ने, उस बालक ने अपनी माँ से, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन वह गुरु के हृदय से दोबारा जन्म ले रहा है, गुरु के अंतःकरण से उसका दोबारा जन्म हो रहा है और वह ज्ञान से आप्लावित होना है, और इसलिए उसे द्विज कहा है। तो समित पाणी होकर शिष्य गुरुद्वार पर खड़ा है, गुरु उसे स्वीकार करते हैं, आचार्य उसे स्वीकार करते हैं और वह द्विज में रूपांतरित होता है, उसका दूसरा जन्म वहाँ पर होता है, इसलिए उसे द्विज कहा गया है। इस प्रकार की यह परंपरा, केवल वह स्कूल में गया, 4 घंटे वहाँ रहा और वापस आया, मात्र इतना नहीं है, वो वहीं रहा। और कितना रहा? तो छांदोग्य उपनिषद में कथानक आता है, 6 प्रश्नोपनिषद में आता है विशेष रूप से, वह 6 शिष्य गुरु आश्वलायन के आश्रम में जाते हैं। 6 शिष्य है, मित्र हैं, युवा है 6, और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। हमने बहुत शिक्षा ग्रहण की है विभिन्न स्थानों पर, हमने वेदों का अध्ययन किया है, हमने शास्त्रार्थ भी किया है, हम विद्वानों की सभाओं में उपस्थित भी रहे हैं और वहाँ पर हमने अपनी दिग्विजय पताका वहाँ फहराई है, लेकिन हम आपसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि वह एक जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, वह क्या है, वह कैसे होता है, उसको जानने की हमारे मन में इच्छा है, लालसा है, ऐसा वे कहते हैं। गुरु उनकी तरफ देखते हैं, आचार्य उनकी तरफ देखते हैं आश्वलायन, और उनको कहते हैं 1 वर्ष तक यहाँ रुको और 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम लोगों के 6 अलग अलग लोगों के 6 प्रश्न हैं, कोई विदर्भ देश से, कोई कहीं से, कोई कौशल देश से, अलग अलग स्थान से वे गए हुए हैं। और गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं 1 वर्ष तक रुके रहो और 1 वर्ष के बाद यदि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे तो मैं दूंगा, और अन्यथा तुम में से कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर मैं दूंगा। और वे वहाँ रहते हैं, केवल 1 वर्ष नहीं, अनेक वर्ष वहाँ रहते। गुरु विविध प्रकार के कार्य उनको बताते हैं। कोई लकड़ी फोड़ने के लिए जाता है, कोई फल इकट्ठे करने के लिए जाता है, कोई पूजा के लिए फूल इकट्ठा करता है, कोई गायें गौवे चराता है, और ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जैसे ये 300 गाय ले जाओ और जब 1000 हो जाएंगे ये गौवे तब वापस आना। इतने समय तक वह जंगल में, वन में रहेगा, अकेला रहेगा, गौवों की रक्षा भी करनी है,
जो हिंस्त्र श्वापद है, बाघ, शेर आदि आदि, उनसे बचाना, उनकी सेहत देखना, उनके प्रति जानकारी रखना और उनको चराना और अपने फल फूल की व्यवस्था करना, सुरक्षित रहना। नदी में बाढ़ है, नदी पार कराना, तैरना, उनको नहलाना, धोना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, यह सब करने के बाद जब 1000 गौवें हो जाएंगी तब वापस आना। ऐसे ऐसे काम, इसमें वह व्यक्ति, वह साधक कितना श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाता होगा।